नमस्कार और आपका स्वागत है भारतीय मानक ब्यूरो के फ्लैगशिप पेशकश स्टैंडर्ड्स वॉच के संस्करण में। मैं हूं आपकी होस्ट तेजस्वी मल्होत्रा। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2026 BIS के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो अपनी स्थापना के 79 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के रूप में शुरू होकर BIS तक ये यात्रा सुरक्षित, स्मार्ट और प्रगतिशील भारत का निर्माण करती रही है। ये जानने योग्य है कि BIS कैसे भारत की आर्थिक उत्कृष्टता को नई दिशा दे रहा है। आइए स्टैंडर्ड्स वॉच के संस्करण में इस बदलाव को करीब से समझते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य हाइलाइट्स पर। BIS का 79वां स्थापना दिवस 6 जनवरी नई दिल्ली भारत मंडपम में भव्य रूप में आयोजित। इस अवसर पर माननीय मंत्री केंद्रीय उपभोक्ता मामले श्री प्रहलाद जोशी, माननीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा, BIS के महानिदेशक श्री संजय गर्ग, अपर सचिव श्री भरत खेड़ा सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति। इस अवसर पर BIS की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, BIS स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल का बीटा संस्करण, BIS की कॉमिक पुस्तकें अब राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय पर उपलब्ध, 2D एनिमेटेड शैक्षणिक कॉमिक्स का विमोचन, महिला स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण हेतु शाइन परियोजना, ज्ञान कौशल और हाई इम्पैक्ट मेरिट को मान्यता देने वाली सक्षम योजना का आरंभ। इसके साथ ही अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए IIT धारवाड़, IIT पलक्कड़ और NIT अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। BIS स्थापना दिवस का देश भर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भव्य आयोजन। इनमें राजकोट और चंडीगढ़ में मानक संवाद, नोएडा में स्टैंडर्ड्स क्लब गतिविधियां, कोयम्बतूर में मानक मंथन, कोलकाता में एक्सपोजर विजिट्स, मुंबई में इंडस्ट्री मीट, पटना में कैप्सूल कोर्स, रायपुर में नुक्कड़ नाटक तथा विजयवाड़ा में स्टूडेंट चैप्टर गतिविधियां आयोजित। उद्देश्य रहा हितधारकों को जागरूक करना। दिसंबर 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंसेस प्रदत्त। इनमें IS 9658 टेक्सटाइल सैंडबैग्स हेतु, IS 18256 सॉलिड राउंड ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर बार्स हेतु तथा IS 17636 बंक बेड्स के लाइसेंस शामिल। 2 दिवसीय डॉक्यूमेंटेशन अवेयरनेस और इंटरनल ऑडिट कोर्स का 8 और 9 जनवरी को निट्स नोएडा में आयोजन। एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की संरचना, उद्देश्य तथा आंतरिक ऑडिट से जुड़ी अवधारणाओं पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास। आज के समय में तेजी से बदलते बाजार में उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सुरक्षित है या सिर्फ गुणवत्ता का दावा किया जा रहा है, ये समझना आज भी एक चुनौती है। इसी अंतर को कम करने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए BIS लगातार प्रयास करता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि BIS ने क्वालिटी कॉन्शियस भारत की नींव कैसे रखी? आइए इसे समझते हैं। तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता किसी भी राष्ट्र की सतत प्रगति का मूल आधार होती है। लगभग 8 दशकों से एक संस्था मानकीकरण, कन्फर्मिटी असेसमेंट और प्रयोगशाला सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाते हुए देश की प्रगति को नई दिशा दे रही है। यह यात्रा वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता से कुछ महीने पूर्व इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन की स्थापना के साथ प्रारंभ हुई। वर्ष 1955 में प्रतिष्ठित ISI मार्क भारतीय उद्योग व्यवस्था का एक सशक्त आधार बना, जिसने एफिशिएंसी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान की। वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक निर्णायक परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1987 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य राष्ट्र में मानकीकरण, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता की संस्कृति को सुदृढ़ करना था। वर्ष 2000 में हॉलमार्किंग की शुरुआत की गई, जिससे अनियमित व्यापार पारदर्शी प्रणाली में परिवर्तित हुआ और सोने की शुद्धता सुनिश्चित की गई।
इसी क्रम में वर्ष 2021 में गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया। BIS अधिनियम 2016 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ, जिसके तहत मानकीकरण को सर्विसेज और सिस्टम्स तक विस्तारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से BIS को भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था के रूप में स्थापित किया गया तथा मानक चिन्ह वाले उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन और रिकॉल से संबंधित कानूनी अधिकार प्रदान किए गए। वर्ष 2005 में सिल्वर हॉलमार्किंग योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे वर्ष 2025 से अनिवार्य कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और IT उत्पादों को रेगुलेट करने के लिए वर्ष 2012 में पंजीकरण योजना प्रारंभ की गई। डिजिटल परिवर्तन को अपनाते हुए वर्ष 2017 में मानक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे सर्टिफिकेशन और हॉलमार्किंग सेवाओं के प्रबंधन को सरल और सर्वसुलभ किया गया। क्वालिटी अश्योरेंस को उपभोक्ताओं तक सरलता से पहुंचाने के उद्देश्य से BIS केयर ऐप लॉन्च किया गया, जो कि उत्पादों की प्रामाणिकता की तुरंत जांच करने और एविडेंस बेस्ड शिकायत दर्ज करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब तक इस ऐप के 1.2 करोड़ से अधिक डाउनलोड हुए हैं। 23,000 से अधिक मानकों के निर्माण के साथ ही BIS नवीनतम क्षेत्रों में उपभोक्ता सुरक्षा और औद्योगिक गुणवत्ता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए बनाए गए पहले मानक IS-1 से लेकर आयुष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, पारिस्थितिकी और उभरती तकनीकों के अनुरूप BIS देश की बदलती आवश्यकताओं के साथ निरंतर कार्यरत है। अब तक 1433 उत्पादों को कवर करते हुए 50,000 से अधिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जिससे सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। BIS ने 10 अत्याधुनिक इन हाउस परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ एक सशक्त लैब इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। शैक्षणिक संस्थानों के साथ MOUs के माध्यम से मानकीकरण को अकादमिक शिक्षा, शोध और नवाचार के मूल में समाहित किया जा रहा है। BIS प्रमुख हितधारकों के साथ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाकर समावेशिता को बढ़ावा दे रहा है। इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड्स क्लब, ग्राम पंचायतों तक पहुंच, MSMEs को निरंतर सहयोग तथा शाइन पहल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को देश की गुणवत्ता इकोसिस्टम के केंद्र में रखा गया है। इसके साथ ही संगठन की कार्य क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए ज्ञान, कौशल और मेरिट को मान्यता देने वाली सक्षम योजना भी प्रारंभ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के साथ कदम मिलाते हुए BIS ISO और IEC की 15 तकनीकी समितियों में सेक्रेटेरिएट्स होल्ड करता है। इसी अनुरूप BIS ने 89वीं IEC जनरल मीटिंग की मेजबानी भी की, जिसमें 100 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपनी स्थापना के 79 वर्ष पूर्ण करते हुए BIS लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को त्वरित तथा सरल बनाने एवं टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने हेतु प्रतिबद्ध है। राष्ट्र तथा विश्व की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप मानकों का निर्माण करते हुए विकसित भारत के विजन के तहत भारतीय मानक ब्यूरो हितधारकों, उद्योग संघों और नियामकों के साथ मिलकर एक गुणवत्ता सचेत राष्ट्र के निर्माण में निरंतर कार्यरत है। हमने देखा कैसे BIS उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों के साथ मिलकर विकसित भारत के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। BIS के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पे आइए अब तक की यात्रा और आगे की दिशा के बारे में सुनते हैं माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, माननीय राज्य मंत्री श्री PL वर्मा तथा अन्य गणमान्य अतिथियों से। I congratulate you and extend my heartfelt wishes to everyone on account of 79th BIS Foundation Day. BIS is continually evolving in the field of standardization and has been formulating and adopting the best practices which are internationally accepted. Way forward, BIS Lab should continue to upgrade and modernize through the procurement of the latest and sophisticated equipment
to reduce the human intervention. BIS to fast track the standard setting process, especially for the program of national priority. It is important for Bharat to recognize for its best quality and transform Made in India into trusted by India and trusted by the world. BIS की यात्रा भारत के औद्योगिक और सामाजिक विकास की यात्रा के समानांतर चली है। इस देश के विकास में BIS की भूमिका एक बुनियाद की तरह से है। भले ही हम मौन हैं, भले हम दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इस देश को मजबूत करने के लिए BIS सही मायनों में अपनी भूमिका अदा करता है। भारत का मानक विश्व का मानक बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय मानक ब्यूरो पिछले 79 वर्षों से देश में गुणवत्ता, विश्वसनीयता, उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करते हुए गुणवत्ता ही पहचान के मंत्र को साकार कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव बनाने का काम कर रहा है। So on the foundation day of Bureau of Indian Standards, I want to congratulate all the scientific community who has been relentlessly involved in the standards formulation, in product certification and market surveillance in order to ensure a guarantee for quality to all the consumers. वो स्टैंडर्ड्स बनाने की हमारी जो BIS की प्रक्रिया होती है उसमें सभी की भागीदारी होती है। BIS एक ड्राइविंग फोर्स है। साथ में हम उद्योगों से लोगों को लेते हैं, शिक्षण संस्थानों से लोगों को लेते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो साथ में आते हैं और उनकी हमारी तकनीकी समितियां होती हैं, टेक्निकल कमिटीज़ होती हैं जो हर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनाने का काम करती हैं। और अब मुझे बताते हुए खुशी है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक स्थापित करने की लिए एक बहुत अहम योगदान दे रहा है। तो हमारी एक ये आकांक्षा है और एक हमारी एक ये विज़न है कि हम इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक स्टैंडर्ड बनाने के काम में योगदान दें ताकि इंडियन इंडस्ट्री जो है, भारतीय उद्योग जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, भारत के उत्पाद जो है वो अच्छे क्वालिटी के बने ताकि उनका विश्व के व्यापार में जो है एक अच्छा खासा योगदान हो। As we commemorate the BIS Foundation Day, it's important to remember standards are not ends in themselves. They are tools that enable fairness, safety, innovation, and dignity in the marketplace. BIS would strengthen partnerships and collaborations with state governments, with industry, with consumer organizations. This would significantly amplify the reach of the organization. When standards are promoted not as regulatory mandates, but as shared societal values, acceptance and compliance would naturally improve. As we move towards a Viksit Bharat, a visible and citizen-connected BIS would be indispensable. Since its inception on 6 January 1947, BIS has been the nation's torchbearer in standardization and conformity assessment. Over the past 7 decades, BIS has shaped India's quality ecosystem, instilling confidence in consumers, empowering industries, and ensuring that products and services meet the highest benchmarks of safety and reliability. This journey is not just about standards, it is about building a culture of trust, innovation, and quality that strengthens India's growth story. As we look to the future, objective is that each Indian standards published by BIS is used for the empowerment of consumers in India. To achieve this, the BIS remains steadfast in its mission to deepen stakeholder engagement with consumers, industries, academia, central and state governments, and other key stakeholders. स्टैंडर्ड्स वॉच के संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, यदि आप उपभोक्ता से जुड़े मानकों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता या प्रामाणिकता को लेकर आपको कोई संदेह हो तो BIS केयर ऐप डाउनलोड करके तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। BIS केयर ऐप आज बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंच चुका है। इस ऐप का उपयोग करके आप भी एक क्वालिटी कॉन्शियस समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए BIS की वेबसाइट पर जाएं या standardswatch@bis.gov.in पर हमें ईमेल करें। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा मजबूत और सुरक्षित भविष्य के मार्ग सशक्त करें। नमस्कार।